हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जो तीनों तापों का, तीन ताप दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों को विनाश करने वाले हैं और जो विश्व की उत्पत्ति के आदि कारण हैं, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् जयपायनो ग्रह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूते हृदयस्थं मुनिमानतोमस्मि। श्री सुखदेव भगवान जो जन्म होते के समय ही अपने माता पिता को छोड़कर, जिस समय उनका सूत्र आदि लौकिक कर्म भी नहीं हुआ था, वन को जाने लगे, तब उनके पिता श्री व्यास जी पुत्र मोह से बेटा बेटा करके पुकारने लगे। लेकिन सर्वभूत हृदय स्थित आत्मा राम श्री सुखदेव भगवान की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया था। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नारायण नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्रीमन लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करके नरोत्तम भगवान, नर भगवान, नरोत्तम भगवान जो दोनों बद्रिका स्वरूप आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, हमारा जो भारत वर्ष के प्रधान देवता है भगवान नर नारायण, इनके साथ में देवी सरस्वती श्री व्यास भगवान की वंदना करके इस श्री भागवत संहिता का पाठ करना प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् श्री रामानुजाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रारंभ हुई परंपरा, जिसमें बीच में स्वामी रामानुज भगवान से होते हुए हमारे सतगुरुदेव तक आई हुई इस गुरु परंपरा के अंतर्गत समस्त गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं दैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रभासुतम्। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का हमारा प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री भागवत कथामृत। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण। भागवत का 4 प्रकार से विस्तार है। मूल एवं शुद्ध भागवत जो मूल भागवत है, दूसरी भागवत है पौराणिक भागवत, तीसरी भागवत है विस्तारित भागवत, और चौथी है वर्तमान कलियुगी भागवत। अब बताओ भाई कौन सी भागवत सुनना पसंद करोगे? शास्त्रीय पौराणिक भागवत। इसका हम एक बार अर्थ स्पष्ट कर दे। मूल भागवत वो है जो भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को जब उपदेश दिया तो 4 श्लोकों में पूरी भागवत बता दी। मूल भागवत में केवल 4 श्लोक हैं और उन्हीं 4 श्लोकों में पूरी भागवत का सत्व है, पूरा रस। लेकिन वो कथा समझाने के लिए विभिन्न राजाओं की, ऋषियों की, ब्राह्मणों की, संतों की, भगवान के अवतारों कथाएं जुड़ती गई
और ग्रंथ बड़ा होता चला गया। मूल भागवत सिर्फ 40 श्लोकों की है। पौराणिक भागवत है, तुम्हारा ध्यान इधर ना हो। अब कोई आए कोई जाए, बस सब ठीक है, जैसी भगवान नारायण व्यवस्था जाने। पौराणिक भागवत में श्री व्यासदेव भगवान ने जो ग्रंथ की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, उस ग्रंथ के कथानक का वाचन करना ये पौराणिक भागवत है। अब विस्तारित भागवत है, इस एक मूल ग्रंथ के साथ में अन्य ग्रंथों की, अन्य चरित्रों की, अन्य पुस्तकों की बात करते हुए, उनका संदर्भ देते हुए कथा को करना, ये विस्तारित भागवत है। अब कलयुगी भागवत में जैसे आजकल वर्तमान में चल रही है कि जिसमें शेरो शायरी, गजल, गाने, नृत्य, संगीत, जिसके सबका समावेश है। भागवत के थोड़ा कहने सुनने के नियम है, इसकी एक व्यवस्था हम बताते हैं। इसका महत्व क्या है, हमको क्यों सुनना चाहिए भागवत के लिए, और इसका महत्व क्या है, कैसे सुना जाए, कितने समय से कितने समय तक सुनना चाहिए, ये सब प्रश्न कहीं न कहीं मन में आते हैं। और ये भी मन में प्रश्न आता है कि भागवत सुनने के बाद भी लोगों को कल्याण क्यों नहीं होता है, क्या कारण? तो सबसे पहले हम महात्म्य की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं भागवत का सुनना हमारे संतोष का परम कारण है। इसको सुनने से भगवान संतुष्ट होते हैं। यत्र यत्र भवेत पुष्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि तीर्थ से सहा। जहां जहां ये भागवत शास्त्र उपस्थित रहते हैं, वहां वहां पर मैं समस्त पार्षदों के सहित और समस्त देवताओं के सहित उपस्थित रहता हूं। वहां पर समस्त तीर्थ, समस्त नदियां, समस्त पुण्य क्षेत्र, समस्त सरोवर सब वहां पर उपस्थित होते हैं। इसका श्रवण यह आयु, पुण्य, आरोग्य और पुष्टि की देने वाला है, और जिसको सुनने से सर्व पाप प्रमुक्चते, सब पाप नष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महापुराण के श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। एक बार बताएं, 17 पुराण का फल है श्रीमद् भागवत। 17 पुराण का फल है, समस्त शास्त्रों का फल है। और ये कथा जब प्रारंभ होती है, एक बार नैमिषारण्य में बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र चल रहा था। 1000 वर्षों का ब्रह्म सत्र कथा जो चल रही थी, उसमें श्री सूत जी महाराज वक्ता थे। कौन वक्ता थे? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज। श्रोता 88,000 ऋषि थे। 88,000 ऋषियों में सबसे प्रथम श्रोता थे श्री सौनकादिक महाराज। ये सूत जी महाराज कौन है, बता भाई। सूत जी महाराज आप बताएं कौन है? पहले अपने माइक की व्यवस्था करा। एक बात बहुत हम स्पष्ट कर दें कि किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे 17 पुराण हो, 18 पुराण हो, किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, ग्रंथ में प्रश्न उत्तर ही है। जिसने जो सुनना चाहा वही सुनाया गया।
गीता का पहला श्लोक ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संजयता युत्सवा नाम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। प्रश्न से जितने श्री अर्जुन ने प्रश्न किए भगवान नारायण ने उन समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया। वो ही गीता सार है। मानस में भारद्वाज ऋषि परम विजय की आश्रम था कि याग में एक बार सर्व संत महात्मा गए, स्नान किया पूरे महीने भर। वहां पर याद बलक जी को रोक लिया और याद बलक जी से जो राम कथा की चर्चा शुरू हुई, जो प्रश्न किए। मानस में कितने वक्ता हैं? मानस में वक्ता एक भगवान शिव है जो माता पार्वती कथा सुना रहे हैं। एक वक्ता है याद बलक जी महाराज जो भरद्वाज जी ऋषि कथा सुना रहे हैं। एक वक्ता है काग जी महाराज जिन्होंने गरुड़ जी को कथा सुनाई है। और चौथे वक्ता है बाबा नरहरदास जी जिन्होंने गोस्वामी जी को कथा सुनाई। बाबा नरहरदास बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोली मैं निज गुरु सन कथा सुनी सुसूकर खेत। यही कथा मैंने अपने गुरु से सूकर क्षेत्र में सुनी थी, 12 क्षेत्र में सुनी थी। तो कथा प्रश्नों से आती है। श्रोता जो चाहता है, जो सुनना चाहता है, वक्ता वही सुना सकता है। इससे अगर अलग हटके सुनाएगा तो श्रोता सुनेगा ही नहीं। सूत जी कौन थे? देखो सूत कोई नाम नहीं है, सूत कोई उपाधि भी नहीं है। सूत वर्ण संकरता से उत्पन्न एक जाति है। दो विभिन्न अलग अलग वर्ण के स्त्री पुरुष, जिसमें पिता हो क्षत्रिय वर्ण का और मां हो ब्राह्मण वर्ण की, उससे उत्पन्न संतान सूत कहलाती है। ये वर्तमान जो पुराण के वक्ता है ये श्री रोमहर्षण जी महाराज, जिनका नाम था रोमहर्षण। रोमहर्षण महाराज श्री व्यास मुनि के शिष्य थे। श्री व्यास मुनि ने ही इनको भागवत शास्त्र पढ़ाया था। महाभारत, भागवत शास्त्र और 17 अन्य पुराण, ये श्री सूत जी को व्यास जी महाराज ने पढ़ाए थे। यहां पर सूत जी महाराज कथा के वक्ता है। जब सूत जी की बात चली तो एक बात हम और बता दें कि जैसे आज के समय में एक परंपरा है कि ब्राह्मणों के द्वारा कथा वाचन की, ब्राह्मण का अपना महत्व है। ब्राह्मण की अनिवार्यता है वो है वेद में। वेद को ब्राह्मण के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वेद का वाचन नहीं कर सकता। वेद पाठ ब्राह्मण के अलावा अन्य कोई नहीं कर सकता। लेकिन पुराण की, महाभारत की, ये समस्त वर्णों के लिए, स्त्रियों के लिए, सबके लिए इसकी छूट है। और सूत जी महाराज तो क्षत्रिय पिता की संतान है। हमारे यहाँ पितृ सत्ताक्रम व्यवस्था है। वैसे समाज में कहते हैं स्त्री चाहे किसी जाति की हो, लेकिन पुरुष जिस जाति का होता संतान उसी जाति की मानी जाती है। पहले भी ऐसे था। जैसे परशुराम जी की माता देवी रेणुका क्षत्रिय पुत्री थी और परशुराम जी के पिता जमदग्नि ब्राह्मण थे। तो परशुराम जी ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए? ब्राह्मण। परशुराम जी की दादी और बाबा ऋषिक ऋषि थे और दादी सत्यवती थी। राजा दादी की पुत्री थी, विश्वामित्र जी की सभी बहन थी। दादी की पुत्री सत्यवती ऋषिक ऋषि को ब्याही थी। उनसे उत्पन्न हुए थे जमदग्नि जी। जमदग्नि क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे।
ब्राह्मण थे ना, उनके पुत्र परशुराम जी। ये परंपरा थी, पिता जिस जाति का होगा उसी जाति का पुत्र माना जाएगा। सूत जी के पिता क्षत्रिय जाति के थे, तो पुराणों पर तो क्षत्रियों का अधिकार है। एक बात खूब क्लियर कर दें, जहां नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का समागम था, सूत जी महाराज बैठे थे, तो सौनक जी ने प्रश्न किया उनसे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये सूत जी, आप अज्ञान को नाश करने वाले सूर्य के समान हैं। आप कथा कहें जो मेरे कानों के लिए रसायन है। रसायन से समझते क्या होता है? रसायन एक ऐसी औषधि होती है, देखो औषधियों में दो प्रकार हैं जो दवाएं हैं। एक होती है रोग मिटाने वाली और एक होती शरीर में बल और कार्य क्षमता बढ़ाने वाली। रोग मिटाने वाली जो औषधि होती है उसको बीमारी में ही ले सकते, स्वस्थ अवस्था में नहीं ले सकते हैं। लेकिन रसायन जो होते वो स्वस्थ अवस्था में लिए जाते, जिसलिए शरीर हमेशा हष्ट-पुष्ट रहे, बीमारी ही ना आए। जैसे उदाहरण मान लो च्यवनप्राश, आप ठीक ठाक खाते रहो, सर्दी जुकाम नहीं होगा, शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। हम प्रचार नहीं कर रहे, रसायन बता रहे, रसायन है। सूत जी कह रहे कि मम कर्ण, सौनक जी कह रहे मम कर्ण रसायनम, कि आपकी कथा, आपके द्वारा जो भगवान की कथा होगी वो मेरे कानों में पड़ती रहेगी, तो कानों के रोग नहीं होंगे, कान सही रहेंगे। कानों के रोग क्या है? जब कानों में कथा नहीं जाती है तो फिर इधर उधर की झूठी चुगली ये सब बातें जाती है। इसलिए आप हमें कथा सुनाएं। आज उन्होंने पूछा कि जहां भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का लोप हो रहा है, इस कलयुग का समय बड़ा ही विचित्र है, ऐसे में वैष्णव क्या करेंगे? सूत जी, इस कलयुग में जीव आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। उनमें क्रोध, देश, नींद, ईर्ष्या ऐसे भाव बहुत आ गए हैं। अब इससे बचने के लिए कलयुग में क्या कल्याणकारी है वो आप हमें बताएं। जब इस प्रकार से खूब प्रश्न किए, बहुत संक्षेप में बता रहे, जब ये खूब प्रश्न किए तब श्री सूत जी बोले, प्रीति सौनक चित्ते थे या तो भक्ति विचार्य ये सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सौनक जी, आपके चित्त में बड़ी प्रीति है, आपका स्नेह मेरे पर भी है और आपके चित्त में परमात्मा पर बहुत प्रीति है, इसलिए हम आपको एक ऐसा आख्यान सुनाते हैं जो जन्म मृत्यु के भय को मिटाने वाला और संसार से मुक्ति देने वाला है। ये प्रथम गुण है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुनः पुण्य उदय होते तब उसको ये भागवती कथा प्राप्त होती है। ये इतनी साधारण नहीं है, भागवत कथा प्राप्त होना साधारण नहीं है। इसका आप ऐसे समझ लें कि जब श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, परीक्षित जी के लिए श्राप लगा था, आगे बात आएगी, 7 दिन में सर्प डसेगा, परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, मरने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? मरने वाला यही चाहता है वो उपाय हो, वो चीज मिल जाए जिससे मेरी मृत्यु टल जाए, मृत्यु ना हो, हम ठीक हो जाए। बीमारी हो तो बीमारी दूर हो जाए और शत्रु से डर हो तो शत्रु ही मर जाए, हम बच जाए। तो सुखदेव भगवान तो परीक्षित जी को कथा सुनाने की व्यवस्था चल रही थी, कथा श्रवण होगा। इधर देवता लोग अमृत कलश लेके आ गए सूरत से, अमृत कुंभ। देवता अमृत कलश लेके आए, बोले महाराज ये आप अमृत कलश ले लो। क्यों? बोले आप तो
डर है मृत्यु का, आप अमृत पान कर लो, आप मरोगे नहीं, एक नहीं 52 कक्षक आ जाए। और बदले में जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कथा अमृत का फल हमको दे दो। देखो चीज का अदला बदली होती है, परस्पर विनिमय। क्या है, जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं, जो हमारे पास है आपके पास नहीं। हमारी वस्तु आप ले लो, वो आपकी वस्तु हमें दे दो, दोनों लोगों का काम बन जाएगा। हमारे स्वर्ग में अमृत तो है हम लोगों के पास में, लेकिन वहां भगवान कथा नहीं है, भागवत कथा नहीं है। हम भागवत कथा श्रवण करना चाहते हैं, इसका फल हमें दे दो। परीक्षित जी बोले भैया ये अपना अमृत कुंभ लिया,